क्या आपको पता है 2016 में इस कंट्री में सेविंग करने पर इनाम नहीं सजा दी जाती थी। देखिए आज से 10 साल पहले जापान दशकों से आर्थिक मंदी का शिकार था क्योंकि लोग बहुत कम खर्च कर रहे थे और इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं था। देखिए जब किसी इकोनॉमी में लोग खर्च कम करते हैं मतलब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो उस केस में देश की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था जापान के। इस चीज को ठीक करने के लिए बैंक ऑफ जापान जो कि वहां की सेंट्रल बैंक है एक बहुत ही कड़ा डिसीजन लिया। 2016 में बैंक ऑफ जापान ने -0.1% के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस किए। इस नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब था कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स बैंक ऑफ जापान के पास लगेगी तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बल्कि इसके बदले उनको पैसे देने पड़ेंगे। ये बैंक ऑफ जापान ने इसलिए किया था ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल लोन दे और इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव हो। और ऐसा ही कुछ हुआ। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की वजह से कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखना वर्थलेस हो गया और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सस्ते लोन देना शुरू कर दिया। अब क्योंकि कमर्शियल बैंक में भी इंटरेस्ट रेट काफी कम थे तो लोगों ने भी सेविंग के बजाय स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट जैसे कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की वजह से जापान की करेंसी जो कि येन है उसकी वैल्यू भी कम होनी शुरू हो गई। तो जब भी किसी कंट्री की करेंसी डिवैल्यू होती है उसकी वैल्यू कम होती है तो एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाता है। अब क्योंकि सस्ते लोन मिल रहे थे इस वजह से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई। लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया और उन्होंने एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना शुरू कर दी और इस तरीके से हुआ जापान का इकोनॉमिक रिवाइवल। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमें फॉलो कर